ई ए टी ईट। ईट का मतलब होता है खाना, और यह जवाब गलत है। जी ओ गो। गो का मतलब होता है जाना, और यह जवाब भी गलत है। पी एल ए वाई प्ले। प्ले का मतलब हमने पढ़ा है खेलना, और यह जवाब भी गलत है। एस आई टी सिट। हमें बचपन से सिट का मतलब पढ़ाया गया है बैठना, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जवाब भी गलत है। तो मेरे बच्चों, कम का मतलब आना नहीं होता, सिट का मतलब बैठना नहीं होता। तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर सिट का मतलब बैठना नहीं होता है तो सिट की हिंदी क्या? और अगर बैठना को अंग्रेजी में सिट नहीं कहते तो बैठना की अंग्रेजी क्या? आइए इसका पता लगाते हैं। सही जवाब पाने के लिए मेरे बच्चों, पूरा क्लास बड़े ध्यान से देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। तो मेरे बच्चों, आइए अब पता लगाते हैं कि सही आंसर क्या है। मान लीजिए आप सभी लोग एक कमरे में हैं और सभी बैठे हुए हैं, कमरे का कार्य समाप्त हो गया है, तो मैंने आपसे कहा ऑल गो। तो इसका क्या मतलब निकलता है? सभी जाओ। ऑल गो का मतलब सभी जाना नहीं निकलता। चलिए मैं ऑल गो छोड़ देता हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक वर्ड कहा, मैंने आपसे एक सिंगल वर्ड कहा, और मैंने कहा गो। तो गो का मतलब भी निकलता है जाओ। गो का मतलब यहां जाना नहीं निकलता। अब आप सभी बाहर चले गए हैं, बाहर आपका काम समाप्त हो गया और आपको अंदर मुझे बुलाना है, तो मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कहा, कम। तो कम का क्या मतलब निकला यहां मेरे बच्चों? आओ। कम का मतलब आना नहीं निकलता। अब आप सभी कमरे में आ गए और अपने अपने जगह पहुंच गए, तो मैंने एक शब्द और कहा, सिट। इसका क्या मतलब निकलता है? बैठो, बैठिए। सिट का मतलब बैठना नहीं निकलता। हमारे सामने अभी भी यह सवाल वैसे का वैसे बना है कि बैठना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। तो अब सवाल फिर उठ जाता है कि अगर सिट को हिंदी में बैठो कहते हैं तो बैठना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो आइए इस सवाल का जवाब पता लगाते हैं। इस सवाल के जवाब में एक नियम आपको पढ़ना होगा जिसे कहते हैं ना ने नी का नियम। अगर किसी क्रिया में ना ने नी लगा है, जाना, खाना, खाने, तो टू लगा करके उसे बनाया जाता है। जैसे खाना, इसकी अंग्रेजी होती है टू ईट। खेलना, इसकी अंग्रेजी होती है टू प्ले। आना, इसकी अंग्रेजी होती है टू कम। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ना ने नी पर टू लगा करके बनाया जा रहा है। अब हम एक वाक्य में देखते हैं इसको कि वाक्य में कैसे यह काम करता है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आपने देखा जाना की अंग्रेजी क्या निकल कर आई? टू गो। अगला वाक्य, मुझे सेब खाना है। देखा आपने, खाना खाना आ रहा है, तो आई हैव टू ईट एप्पल। टू ईट खाना। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खाना को टू ईट कहा जा रहा है।
अब हम आगे अगले वाक्य को देखते हैं बड़े ध्यान से। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। सीखनी, यहां नी आया है तो भी यहां पे क्या है, टू लर्न। क्लियर? अगर आप समझ लीजिए, अगर वाक्य में एक से अधिक बार ना ने नी आ जाए क्रिया में, तो हम जितनी बार आएगा हम उतनी बार बनाएंगे, मतलब ना ने नी को हम उतनी बार प्रेजेंट करेंगे। जैसे अगला वाक्य है, मुझे सब्जी लाने जाना है। यहां लाने और जाना पर ध्यान दीजिए, लाने एक है, जाना एक है, तो आई हैव टू गो टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। देखा, टू गो टू ब्रिंग आया। अगला वाक्य देखते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। यहां आप जरा ध्यान से देखें, बोलना तो एक बार, सीखने ने आ गया, फिर जाना यहां ना आ गया, तो आप देख रहे हैं कि ना फिर ने फिर ना 3 बार आ गया, तो हम 3 बार टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। देख रहे हैं, मतलब टू गो, टू लर्न, टू स्पीक, यहां 3 बार, मतलब बोलना, सीखने, जाना 3 आया है, तो टू गो, टू लर्न, टू स्पीक। इसको हम अलग ढंग से भी बना सकते हैं। आई हैव टू गो टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आज आप लोगों ने ना ने नी का नियम सीखा, तो आइए पता लगाते हैं मेरे बच्चों, आपने कितना सीखा। पहला वाक्य, उसे बाजार जाना है। दूसरा वाक्य, बच्चों को मैदान में खेलने जाना है। इन दोनों की अंग्रेजी आप बनाइए। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं 10 सेकेंड का। स्टॉप, स्टॉप, टाइम ओवर। अब आइए इसे बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य था, उसे बाजार जाना है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही हैज टू गो टू द मार्केट। हमारा दूसरा वाक्य था, बच्चों को खेलने मैदान में जाना है। चिल्ड्रेन हैव टू गो टू प्ले इन द फील्ड। ओके, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे बच्चों ऑनसेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। और एक बात तो बिल्कुल मत भूलिए, शेयर 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 जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।